बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पार्ट वन में सीखा कि क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे इंटर करनी है। ये जो नीचे डिटेल है इनका क्या फंक्शन है। ये पार्ट टू में हम इस एरिया पे फोकस करेंगे, इस एरिया को समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट थ्री में फिर हम स्कैन, ऑटो, रॉ डेटा, यूटिलिटी, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज़ वाइज हर चीज़ को हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी पार्ट टू में हम ये तीन जो इसके फंक्शन हैं हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस फंक्शन यहाँ पे देखें, इसे क्लिक करते हैं। जब भी आप इधर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन डिस्प्ले होगा, जिसमें सबसे पहले ये जो ना सिटी नंबर होता है, ठीक है। ये आप डिलीट भी पेशेंट को वो इधर से कर देंगे, लेकिन सिटी नंबर कभी डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ से जो आप कोई केस करके डिलीट कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ यहाँ से जज कर सकती हैं कि इस नंबर को देख कर कि जुलाई में जो है ना आपने 314 केस किए हुए थे, तो अगस्त में आपने कितने केस किए वो सारे यहाँ पे आएगा। ये आईडी डिलीट नहीं होती। खैर, हम इस फंक्शन में देख रहे हैं यहाँ एक तरह से इसकी एक समरी है। दूसरे नंबर पर आती है डेट, आपने किस डेट को पेशेंट को किया है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। फिर पेशेंट आईडी जो एमआर नंबर होता है, हॉस्पिटल की तरफ से जनरेट हो नंबर होता है, वो आपने यहाँ पुट करना है। फिर चौथे नंबर पर पेशेंट नेम, आपने यहाँ पे नाम लिखना है। इमेज, कितने इमेजेस ली गई हैं, ठीक है, वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। मेल है, फीमेल है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। एज, क्या एज है। ऑर्गन देखें आप, जब सॉरी मैं बैक जा रहा हूँ। ये इसमें जब आप यहाँ पे कोई भी आईडी डालेंगे, यहाँ से जब आप ऑर्गन सेलेक्ट करते हैं ना, मतलब चेस्ट, ये जो आपने ऑर्गन सेलेक्ट किया है ये उधर डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये चेस्ट आपने सेलेक्ट किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे चेस्ट लिखा आएगा। हेड सेलेक्ट करेंगे, हेड आएगा। तो इस ऑर्गन को जब हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ डिस्प्ले होगा। ये जो टी है ना, ये ट्रांसफ़र को इंडिकेट करता है, ठीक है। एसीवी में ये जो टी है ये ट्रांसफ़र को इंडिकेट करता है कि आपने डेटा जो है ना वो मशीन से, ये हमारा विट्रिया है, इस पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया है या आपने पैक्स पे ट्रांसफ़र किया है, वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़रहाद है तो ये ट्रांसफ़र हो चुका है। टी का साइन आया तो हमने कह सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। बाकी डेट को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको प्लस माइनस में ना रखें, यूजुअली रखें। यानी कि जैसे स्कैन होगा, जो अभी हमने रिसेंटली फ़रहाद किए हैं तो वो टॉप पे होंगे। आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। ये माइनस प्लस असेंडिंग और डिसेंडिंग को इंडिकेट करता है। यहाँ से आप माइनस प्लस कर सकते हैं अपने हिसाब से सेटिंग, जो आपको आसान लगे। यहाँ से पेशेंट का नेम जो सबसे बाद में हुआ है, सबसे पहले हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप हर किसी के साथ प्लस माइनस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस यहाँ देखा नहीं, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक थी, यहाँ से यहाँ तक आपने, ओके। ये एक सरसरी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसमें कोई डीप में कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, हमने पहले इस पार्ट को पढ़ा, इस पर हमने जब क्लिक किया तो ये चीज़ इस तरह से डिस्प्ले, एक समरी डिस्प्ले होती है। इसको देखते हैं, जैसे आपने ख़त्म करना है तो कोई वापस आ जाएंगे। हमने पहले इसको एक्सप्लेन किया, अब हम इसको देखते हैं ये इसका क्या रोल होता है। देखिए, डायग्राम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे जो ना एक प्रिंटर बना हुआ है। तो ये आप जो फिल्म प्रिंट देते हैं, वो डिलीट करना चाहते हैं, उसको रीफिल्म करना चाहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन डिस्प्ले हुआ ना। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे कोई केस हमने कोई फ़िल्म नहीं बनाई हुई, इसलिए शो नहीं हो रहा है। लेट्स, मैं आपको एक फ़िल्म बना के दिखाता हूँ।
एक्सपोर्ट किया, अच्छा, ये देखें फिल्मिंग में गए, ये मैं एग्जांपल की दे रहा हूँ। आपने यहाँ से प्रिंट किया, सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आप वापस इधर इधर ज़ीरो है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। हमने एक प्रिंट दिया, देखिए यहाँ पे 0 था। फिर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये प्रिंट नहीं हुआ, फेल टू इस्टेब्लिश कनेक्शन। जब ये एरर भी आया तो आपने जज करना है कि प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रिंटर ही बंद है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, अगर ऑन होता तो फिल्म प्रिंट हो जाती है। ओके, ठीक है। तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो ये आ गया, यहाँ पे 1 आया था, अभी वो ख़त्म हो गया, डिस्प्ले हो गया। ये पेशेंट आपने सेलेक्ट किया, ये उसकी आईडी है, ये सब कुछ। एरर, जब प्रिंटर बंद होगा तो एरर आएगा, या कोई कम्युनिकेटिंग सिस्टम में कोई एरर होगा तो एरर लिखा आएगा। अगर प्रिंटर ऑन होता, एक्टिव होता, तो यहाँ पे एक्टिव लिखा आता। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपका प्रिंटर बंद था, आपने प्रिंट दिया, एरर आ गया, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीफिल्म भी कर सकते हैं। आपको दोबारा नहीं फिल्म जाके दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ये जो बंदा है इसको यहाँ पे ऑप्शन करके इसको रीफिल्म कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रीफिल्म करने स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमारा प्रिंटर बंद है, देखें प्रिंट दे रहा है, प्रिंटर बंद है, ये नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगा। मगर आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, आप या तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इसी ऑप्शन से रीफिल्मिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें फेल टू इस्टेब्लिश एसोसिएशन, यानी कि प्रिंटर ऑन नहीं है। ठीक है, आप इस केस को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। खैर, हमने इसको भी समझ लिया कि आपने फिल्म दी, प्रिंटर बंद था, आप दोबारा रीफिल्म भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे पेशेंट की पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, कौन सा केस हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है। इस फोल्डर में आप देखते हैं, ये भी उसी तरह की पेशेंट प्रायोरिटी, पेशेंट नेम, स्पेसिफिक रेंज, ये सब कुछ है। खैर, हमने ये देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी पार्ट 3 में जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 में मैं कोशिश करूँगा आपको ये DLP इन चीज़ों को समझाऊँ, ये पिच क्या चीज़ है। उसके बाद हम फिल्मिंग करना सीखेंगे, बाकी जो इसके अंदर फंक्शन है वो देखेंगे, प्रोटोकॉल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे हम अपनी मर्ज़ी का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। इधर मैंने हेड कर सेलेक्ट करते हैं, ये देखें सिटी ब्रेन हसनैन, मतलब ये प्रोटोकॉल मैंने खुद बनाया था। ऐसे आप प्रोटोकॉल खुद भी मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। लेकिन प्रोटोकॉल बनाने से पहले आपको समझ होनी चाहिए पूरी मशीन की कि यार कौन सी चीज़ कितनी रखनी है, किस चीज़ को कैसे रखेंगे, MAKV कितना रखना है ताकि स्कैन अच्छा मिले। ये सारी चीज़ें मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।